हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केबी समरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं, जैसे कि एक नए बिजनेस आइडिया पे काम करना हो या जिम ज्वाइन करना हो या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, तो हम अक्सर सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि एक्शन लेने का टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और जब काम नहीं होता तो हमें गिल्ट होने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ, मेरी विल पावर कमज़ोर है, क्या मैं कभी डिसिप्लिन सीख पाऊँगा। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम लेज़ीनेस या विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है। और इस ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए पीटर हॉलिन्स ने एक बेहतरीन किताब लिखी है, थिंक लेस डू मोर। ये बुक आपको सिखाती है कैसे आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी सोचना बंद करके रियल एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस बुक के सबसे पावरफुल आइडियाज़ को समझेंगे, सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, हम सब की लाइफ में एक ऐसी इनविजिबल वॉल होती है जो हमें प्रोग्रेस करने से रोक लेती है। हम हर बार कुछ नया स्टार्ट करने वाले होते हैं लेकिन रुक जाते हैं, और वो वॉल होती है ओवर थिंकिंग। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जिसमें हम एक्शन लेने की जगह सोचते रहते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हम समझते हैं कि हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं, फेलियर का डर, जजमेंट का डर या फिर परफेक्ट रिजल्ट न होने का डर। जैसे अमन एक टैलेंटेड कंटेंट राइटर है, उसके पास कई आइडियाज़ आते हैं, हर हफ्ते एक नए आइडिया पे काम करने का इरादा करता है। वो ये कहता है कि अगले हफ्ता मैं प्रोडक्टिविटी पे ब्लॉग लिखूँगा। फिर एक हफ्ता गुजर जाता, लेकिन जब एक्चुअल लिखने का टाइम आता तो उसके दिमाग में शोर शुरू होने लगता है, क्या ये आइडिया यूनिक है, लोग क्या सोचेंगे, अगर किसी ने ट्रोल किया तो क्या होगा, या फिर ये फेल हो गया तो क्या होगा। लास्ट में ये होता कि वो कुछ नहीं करता, आइडिया सिर्फ उसके नोटबुक या माइंड में रह जाता है, उसका एक्शन ज़ीरो रहता है। इसको कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। ओवर थिंकिंग का साइकोलॉजिकल लॉजिक। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, ओवर थिंकिंग दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक मेंटल ट्रैप है। जब आप सोचते हो मुझे और रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा और टाइम दो प्लानिंग के लिए, तो आप सोच रहे हो कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में आप अपने फियर्स को लॉजिक के पीछे छुपा रहे होते हो। इस बुक में एक पावरफुल लाइन है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। यानी जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको नहीं लगेगा कि आप 100% श्योर हो या नहीं। तो अगर आप किसी काम को लेके अनश्योर हो, कंफ्यूज्ड हो या डरे हुए हो, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एक छोटा स्टेप ले लो। पार्ट 2, एक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे प्लानिंग भी तो ज़रूरी होती है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं होती कि प्लानिंग में इतना टाइम दे दो कि रियल काम करना वो छोड़ ही दो। तो इसमें प्लानिंग ही आपका खुद प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे कोई बंदा हर हफ्ता एक नए डाइट प्लान पे रिसर्च करता है, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब्स एक्सेट्रा, लेकिन रियल में कभी भी वो हेल्दी खाता ही नहीं, तो उसकी प्लानिंग, उसका ज्ञान सब ज़ीरो हो जाता है जब तक कि वो किचन में जाके कुछ हेल्दी खाना न बना ले। ये होती है प्लानिंग मोड ट्रैप, जिसमें आदमी खुद को प्रोडक्टिव फील कराता है, लेकिन वो सिर्फ मेंटली बिजी होता है, एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा होता। जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, आपने 20 यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लिए, बेस्ट स्विम सूट खरीद लिया और यहाँ तक के रूटीन भी बना लिया, लेकिन जब तक आप एक्चुअल स्विमिंग पूल में नहीं जाते तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। रियल लर्निंग और ग्रोथ एक्शन से होती है, सिर्फ प्लानिंग से नहीं। ऑथर एक्शन के बारे में एक स्मार्ट ट्रिक सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट विथ माइक्रो एक्शन। बड़े गोल को मत देखो, सिर्फ एक छोटा स्टेप उठाओ। अगर आपको बिग बुक लिखनी हो तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो, और अगर वर्कआउट करना हो तो सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करो, और अगर वीडियो बनाना हो तो सिर्फ 1 मिनट के स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाओ। क्योंकि आप छोटी शुरुआत करते हो, आपका ब्रेन उस मोमेंटम को कैरी करता है। टेक स्मॉल एक्शन,
फील स्लाइट प्रोग्रेस, गेट मोटिवेटेड, टेक बिगर एक्शन, रिपीट। इसको अगर आप हर दिन फॉलो करो तो विद इन अ वीक आपको लगने लगेगा कि आप अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। पार्ट 3, द 3C फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट। पीटर कहते हैं, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग यू कैन डू समथिंग, इट कम्स फ्रॉम प्रूविंग इट टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। यानी कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो हर छोटी जीत से बनता है। जब आप एक छोटी विक्ट्री अचीव करते हो, जैसे एक वीडियो कंप्लीट करना या एक पैराग्राफ लिखना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लगता है। फिर आपका ब्रेन कहता है आई कैन डू समथिंग बेटर। दूसरा है क्लैरिटी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो होता है कन्फ्यूज़न। लेकिन जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो, आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक मिलता है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या आप इंजॉय करते हो, क्या नहीं करते हो। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। तीसरा है कमिटमेंट। जब आप रेगुलर एक्शन लेते हो तो आप कमिटमेंट हो जाते हो। यानी कि अगर आप 5 मिनट लिखना शुरू करो, फिर उसके बाद 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, तो इसको कहते हैं कमिटमेंट। दोस्तों, ज़िंदगी एक जर्नी है जहाँ हर किसी के पास ड्रीम्स है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उस ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाते हैं। पीटर हॉलिन्स कहते हैं, सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा सोचना सिर्फ आपका वक्त और आपकी एनर्जी ख़त्म करता है। रियल लाइफ में रिज़ल्ट उसी से मिलता है जब आप एक्शन लेते हो। द रियल एनिमी इज़ ओवर थिंकिंग। कई बार हम लेज़ी को ओवर थिंकिंग समझ लेते हैं, लेकिन पीटर कहते हैं आप लेज़ी नहीं हो, आप बस ओवर थिंकिंग करने लगते हो। हर बार पॉसिबिलिटी होता है कि आप कुछ स्टार्ट करो, लेकिन फिर आप ओवर थिंक करने लगते हो। इसको लेज़ीनेस नहीं कहते हैं, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक समरी के साथ।